कदम पर कल भी तुम हारे थे। भाई दिल्ली की सरकार में किसी और का हाथ है और कितनों का हाथ है एक बार ध्यान से देखो भाई। तो भैया दोनों भद्दी शक्ल की दीदी भाई, एक बार को मैं कंफ्यूज हो गया था कि दोनों सेम है, लेकिन बाद में देखा दोनों एक ही हैं। दोनों फ्लॉप एक्ट्रेस हैं, दोनों सीजेपी के टाइम में मस्त छाती पीट पीट के भाई स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई, झारखंड के टाइम पे गायब हो गई। एक और चीज़ मैं बताऊं, इनमें एक चीज़ तो कॉमन है, कमेंट में बताओ क्या है वो। खालिद के समर्थक बोलने से आपको गुस्सा आया? नहीं, हम प्राउड फील करते हैं कि उमर खालिद के समर्थक हैं और उसको इस बात से डर लगता है। इस बात को सुनकर हम बहुत प्राउड फील करते हैं। खालिद पर तो देश विरोधी होने के बहुत आरोप भी लगे, आप उसको प्रूव कर पाइए है सरकार? हाँ, अभी तक वो केस सुप्रीम कोर्ट गई है, हियरिंग हुई है? नहीं हुई है। सरकार डरती है, न्याय व्यवस्था उनकी कोई। अच्छा, आपके आइडियल कौन है? आप जैसे उमर खालिद पर आप प्राउड फील करती है, उसके अलावा इस दुनिया के, हमारे इस दुनिया में, हमारा इस पूरे धरती में जो कोई भी समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो भी व्यक्ति आवाज उठाए, सब हमारा आइडल है। सब, राम मोहन राय से लेकर अम्बेडकर तक, सब। क्या किया है मोदी ने? सारा देश बेच खाया। देख के तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ अकेले ही निकल गई हो। और जितने अनपढ़ लोग ये बोल रहे होते कि मोदी देश को बेच के खा गया, क्यों तुम्हें रोड्स नहीं दिख रही चलने के लिए? तुम्हारे घर खा गया मोदी, इंफ्रास्ट्रक्चर खा गया पूरे देश का, एयरपोर्ट्स नहीं बचे, हॉस्पिटल्स खा गया मोदी, सब कुछ खा गया मोदी। कांग्रेस 50 साल से जब राज कर रही थी तब सब चंगा सी। बीजेपी ने अपने 2 टेन्योर क्या खत्म कर लिए कि पूरा ऑपोजिशन ने एक ही रिसाइकल स्टेटमेंट घुमाना शुरू कर दिए, जो हर देश का जाहिल यही बोल रहा होता है, मोदी देश को बेच के खा गया। अभी इसको 4 क्वेश्चन पूछूंगा देश के बारे में तो इसको देश के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन ये रिसाइकल स्टेटमेंट उठा के हजारों लोग आके माइक पे खड़े होकर ये जरूर बोल देंगे, मोदी तो देश को बेच के खा गया। अगर सब कुछ मोदी बेच के खा गया तो तुम्हारी रेल सुविधाएं, तुम्हारे बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तुम्हारे टॉयलेट्स जो गांव-गांव में बने, और तुम्हारे हॉस्पिटल्स की सर्विसेज, तुम्हारे पासपोर्ट की सर्विसेज, तुम्हारा डिजिटलाइजेशन, ये सब तुम्हारे बाप ने कर दिया क्या? पीयूष मिश्रा जी सपोर्ट करने पहुंच गए पर वो नहीं गया। पीयूष मिश्रा जी की एज का ही होगा, मैं समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं। पूरा करके बताता हूं। उसको देख के ऐसा लग रहा था गैस बन रही है पेट में, एकदम उथन पुथन हो रहा है एकदम। एक्टिंग से समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं मैं। आज मैं 2 बातें कहना चाहूंगा आपसे। इस मुल्क में अगर आप किसी जाहिल गवारों के हाथ में दोगे तो पूरा मुल्क न्यूज़ की तरह हो जाएगा। अरे क्या है ये सब, क्या है ये सब? सपोर्ट कर लो बच्चों पे। उधर तो मैंने बराबर की वीडियो बना दी। तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लोगों, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, उधर देख लो ना। मोदी जी के हाथ में सब देश दे दिया, बढ़िया चल रहा है, उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम एक सिंगल पर्सन, तुम अकेले थोड़ी डिसाइड करोगे मुल्क कैसा है कैसा नहीं है। मुल्क क्या कर, पहले बोलना सीख लो। एक्टिंग आती नहीं, एक्टिंग करने आ जाती है। तो नमस्कार सभी को, मैं आपकी आयशा राठौर। मारी तो कौन है? जिसकी है देख लियो भाई। तो आ चुकी हूँ प्रयागराज। क्यों, उड़ा कोई डांस का प्रोग्राम है क्या? गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था कि मैं छात्रों की आवाज बन के जरूर जाऊंगी प्रयागराज। अच्छा, छात्रों की आवाज में गई है, फिर गई थोड़ी है, बुलाई गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो राहुल गांधी आज आ रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, आप देख लो। इतनी भीड़? यू इस साइड में भी 50-100 खड़े हैं और वो पीछे में भी 50-100 खड़े हैं, और उन मतलब आधे कार्यकर्ता होंगे। देख ले चे, यू सांप भी है ना, यो भी बाहर निकल कर देखने लग रहा है कि आदमी कहाँ गए। कम आदमी नजर आ रहे, ज्यादा नहीं आ रहे सांप आज बाहर। और शाम को देखते हैं राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, क्या बोलते हैं क्या नहीं। वही तो हमारी समझ में नहीं आता, वो क्या बोलते और क्या नहीं। जो जंतर मंतर पर छात्रों पे लाठी चार्ज हुई थी, क्या उनका बदला ले पाएंगे? हाँ, बदला ले पाऊंगे। उसने पुलिस ठाका लेगी थी। मिली आतंकवादी नक्सल नेहा बोरा से, जिन पर झारखंड के एक छात्र ने स्याही फेंकी और झारखंड के छात्रों ने धक्का मारकर मंच से इनको भगा दिया। वैसे इनके पिताजी ने भी घर से इनको धक्के मारकर भगा दिया है। मोदी के खिलाफ नारा लगा है, हाँ। अमित शाह के खिलाफ लगा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा है, हाँ। इनका काम है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना। अगर ये जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। तो ये नारा क्यों नहीं लगाया हेमंत सोरेन के खिलाफ? यही है शिक्षा मंत्री झारखंड के, इनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? ये दोगलापन क्यों? बताओ, इनके सरकार में 27 बार पेपर लीक हो चुका है। ये इस्तीफा इसलिए नहीं मांग रही है क्योंकि ये राहुल गांधी की चमची
पहुंची हैं और राहुल गांधी इनके गुरु हैं और झारखंड में कांग्रेस की सरकार है। आरएसएस के गुंडों को ये भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। आरएसएस के गुंडे ने स्याही फेंकी और तुम्हारे आयशा के गुंडे देश को तोड़ने की बात करते हैं। तुम्हारा भाई उमर खालिद दिल्ली में दंगा कराया था और आरएसएस के गुंडे असम बाढ़ में लोगों की मदद कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे डफली गैंग? भेजो ना असम में लोगों की मदद करने। आरएसएस गुंडों ने तुम्हारे ऊपर स्याही फेंक कर स्याही का बेइज्जती कर दिया है, क्योंकि तुमसे ज्यादा इज्जत स्याही है और वफादार भी है जो अपना कर्तव्य जानता है। इस एग्जाम को, परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए। री एग्जाम क्यों? इस्तीफा मांगो ना, औकात है तो। धर्मेंद्र प्रधान से बड़ा चिल्ला चिल्ला कर इस्तीफा मांग रही थी। ऐसे ही चिल्लाकर झारखंड के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगो, क्या हुआ? नहीं है हिम्मत। दरअसल ये कांग्रेस की बी टीम है जो राहुल गांधी ने भेजा है इनको झारखंड। राहुल गांधी ने इनसे कहा होगा जाओ झारखंड इस्तीफा नहीं मांगना, री एग्जाम के लिए बोलना। मैं इस नक्सल दीदी को बताना चाहूंगा, री एग्जाम धर्मेंद्र प्रधान ने भी कराया था लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। भले ही वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो, शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है, उसी को सही नेशनलिज्म कहा जाता है। चलो नेशनलिज्म की बात है तो कहो अफजल गुरु मुर्दाबाद, पहलगाम आतंकवादी मुर्दाबाद, जैसे मोहम्मद मुर्दाबाद, लव जिहाद मुर्दाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सारी चीजें बोलो। मुझे पता है ये नहीं बोलेगी क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है और ये उमर खालिद की मुंह बोली बहन है। ये सब झूठा देशभक्ति का नाटक करते हैं। झारखंड में छात्र शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। इतने दिनों से भाजपा आरएसएस के नारे नहीं लग रहे थे और ये एक दिन में आकर प्रोटेस्ट को बदनाम कर रही है, हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। नक्सल दीदी, झारखंड के छात्र ऐसे ही परेशान है, उन्हें और परेशान मत कीजिए। ये अपना जिहादी एजेंडा दिल्ली में चलाइए क्योंकि दिल्ली में डरपोक की सरकार है जो टुकड़े गैंग से डरकर इस्तीफा दिलवा दिया। चलो इसे एक्सपोज करते हैं, पहले ये क्लिप देखना। मैं तो पागल मानती हूँ उन लोगों को। भाई आपको क्यों ही घुसना है मंदिरों में? क्यों जाना है आपको मंदिरों में? सब कुछ दिया आपको बाबा साहेब ने, पेरियार ने, आपको ज्योतिबा फुले ने। आपको मानना है मंदिरों को? क्यों मानना है? अरे मानना है तो अपने घर में मंदिर लगा लो भाई। मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी, उसके करम से हर वक्त ईमान ला तो पर्वत भी तेरे। मतलब आप मंदिर घर में रख सकते हो पर आप मस्जिद जरूर जा सकते हो। मेरा ऐसा कोई मुसलमान भाइयों से ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप मंदिर मत जाओ, मंदिर घर में रख लो, पर आप मस्जिद जा सकते हो। हिपोक्रेसी देख रहे हो? हिपोक्रेसी। मेरे एक बड़े भैया हैं जो अपने सरनेम में भारतीय लगाते हैं, उनकी इस टाइप की 1% हरकतें नहीं है, 1% बट इसकी बुद्धि में इतनी नफरत भर रखी, इतनी नफरत, क्या बताएं। ये जॉन सीना आपको दिखाई दी? ये पागल सठियाया हुआ बुढ़ा आपको दिखाई दिया? जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे। इनमें से कोई भी बॉलीवुड का भांड जंतर मंतर में दंगा भड़काने के बाद आपकी टाइमलाइन में न सड़कों पे आपको नजर आया होगा, लेकिन बॉलीवुड में अभी कोई है जिसका जमीर अभी मरा नहीं। उसने सोशल मीडिया में भी आवाज दी और आज सड़कों में भी झारखंड के भूखे छात्रों के लिए पहुंच गया है। बंदा आया भी और मेरा फेवरेट गाना आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, जिसे सुन के मुर्दे की रगों में भी खून तेज दौड़ने लगेगा। मैंने जो है कुछ छात्रों के जो है आपके इंटरव्यूज देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा, उनको तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे। इन्होंने तो वो आंसू देख लिए, लेकिन बाकी बॉलीवुड की आंखें शायद फूट गई है इन आंसुओं को देखने के लिए। मैं आ गया, ये एक बात तो ये है, इसके अलावा फाइनेंशियली, इसके अलावा जो है खाने के तौर पर, इसके अलावा दरी तिरपाल, जितनी भी मदद हम कर सकते हैं फाइनेंशियल, वो हम करने की कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले तीन चार दिन से। आप समझे बॉलीवुड के बाहर यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? यहाँ तो साला पैसे देने की बात हो रही है, बिना पैसे मिले तो अपने बाप की 13वीं में ना जाए। स्टूडेंट्स के लिए कौन स्टोरी लगाएगा? जेनजीज में फर्क है, मतलब तुम्हारी भी जेनजी जनरेशन है और वहां पर भी जेनजी जनरेशन थी। अब मैं बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा उस पर कि क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन पंगा था कुछ। तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ना सुना पीयूष जी तो प्रोपेगेंडा साफ साफ देख पाए, लेकिन पैसे की चमक में बाकी बॉलीवुडियों ने सब बहा दिया। की पुकार है ये भागवत का सार है। आपको क्या लगता है पीयूष जी यहाँ पहुंच गए तो बाकी बॉलीवुडियों को भी शर्म आएगी और अफीम खा के सोए ही रहेंगे? टैग करो उनको और जो लगता है कमेंट करके जाओ। मेरी बात से एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर दो। क्या गेम खेल रहा है? ईव किसने खेल दिया इसके साथ गेम? बच्चों के स्कूल बंद कर क्यों बंद कर दिए? क्यों बंद कर दिए? ओहो, वही तो पूछ रहे हो तेरे से। क्योंकि कावड़ लेके आ रहे हैं और कावड़ में खलल पैदा नहीं होनी चाहिए। जायज है, स्कूल बंद कर दिए। अगर बच्चे पढ़ लेते तो फिर सवाल जवाब पूछते,
तो अनपढ़ रहेगा जब तो बढ़ेगा हमारा भारत, है ना? है नत्थो पढ़ाई की बात कर रही है? है नत्थो, जो पढ़ी आती, जो तू खुद ही पढ़ लेती तो यह वीडियो ना बनाती, क्योंकि पढ़ के बनानी पड़ती है वीडियो। और रिसर्च में क्या कहता है कि स्कूल कौन से बंद है? उस रोड के बंद हैं जिस रोड से ज्यादा कावड़िए जा रहे हैं। डीएम के आदेश के अनुसार सिर्फ उन स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बच्चे लिकड़ते पड़ते हैं, बच्चे स्कूल से निकलते हैं ना तो हल्ला करते हैं, और जो कावड़िया कावड़ लेके आ रहा है अगर उनकी कावड़ खंडित हो जाती है तो आपस में उपद्रव नहीं होगा, तो उस उपद्रव को रोकने के लिए स्कूल बंद करे हैं। सिर्फ उसके पूरे भारत में स्कूल खुले हुए हैं। है नत्थो, 2015 में भी स्कूल बंद होते थे यार, रिपोर्ट देख, तब न बनाई वीडियो ना, क्योंकि यार जब श्याम बाबा के दरबार में जाकर अनुभवती, मैं पिछली बार खाली आई थी, 26 लाख की गाड़ी में बैठ के आई हूँ, जब यह सनातनी थी, ये बनाया नत्थो। और योगी जी ने कुछ ऐसे बोला था कि जब नमाज ना सड़कों पे नहीं पढ़ी जाती, अपने घर में पढ़ो, अपने मस्जिद में जाके पढ़ो, सड़कों पे मत पढ़ो। हाँ बिल्कुल सही कहा है। मुसलमान भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हाथ मुंह धो के साफ सुथरा होके बिल्कुल पाक जगह पे है, और सड़क पे तो गू मुंह टट्टी पड़े रहते हैं ना, पाक जगह होती है, कैसे पढ़ लेंगे मुसलमान भाई? मुसलमान भाई से। और नमाज तो है ना एक जगह खड़े होके पढ़ी जाती है, एक जगह बैठ के पढ़ी जाती है, चलते चलते कैसे पढ़ी जाएगी? यात्रा थोड़ी ना है नमाज। सड़कें सिर्फ हिंदू के लिए बनाई गई है, हिंदू जो मर्जी करेगा वही करेगा। देखो ये हिंदू कैसे क्या कर रहे हैं। है नत्थो, कहाँ लिखा है हिंदू की सड़कें होती हैं? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपनी गाड़ियां भी चलाते हैं, अपने व्यापार भी करते हैं, आ जाते भी यात्रा भी करते हैं, सबकी होती है सड़कें। तो आगे बोल नत्थो। मुसलमान सिख को ऐसे रोड पे नमाज पढ़ते हैं, देखो ऐसे ही ये कावड़ लेके आते हैं, देखो कैसे लेके आ रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हैं? तोड़ फोड़ कर रहे हैं क्या? ऐसे तो ताजिया में भी करते हैं, ये देखो इस जुलूस में लिखड़े हुए। तो सारे कावड़िए भी ठीक नहीं होते, कुछ उपद्रवी भी होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में भी सब कुछ होता है। कुछ बम लगा के फट जाते हैं, तो सारे मुसलमान खराब थोड़ी हो गए, है नत्थो।